हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज कल हम लोग किए थे वायुमंडल के परत के बारे में। हम लोग एक टॉपिक किए थे और उससे आज हम लोग वायुमंडल जो परत है उससे वायुमंडल के बारे में इससे जो संबंधित प्रश्न आते हैं एग्जामों में, तो उसको हम लोग आज करेंगे। तो इस टॉपिक में जो हम प्रश्न लेके आए हैं, यह जो प्रश्न है सभी एग्जामों में आए हुए प्रश्न हम लोग दिखाएंगे आज कि यह कहाँ कहाँ एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग इस वीडियो को पूरा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न वायुमंडल से संबंधित जो प्रश्न आते हैं इसके बारे में हम लोग आज करते हैं। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? जो मेघ गर्जन होता है, बादल का गर्जना, वह वायुमंडल की किस परत में होता है? आयन मंडल में, ओजोन मंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में। तो देखिए, यह आया हुआ है एमपीपीसीएस में। यह प्रश्न जो है एमपीपीसीएस में आया हुआ है। तो इसमें से पूछ रहा है कि मेघ जो बादल गरजता है वह किस मंडल में होता है। आप लोग इसको बताइए कमेंट बॉक्स ऑप्शन। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, आप लोग इसको बता दें। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा तो यह क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही सभी प्रक्रिया होती हैं, बादल का बनना, बारिश का बनना, तूफान का आना, और जो यह ऐसी घटनाएं होती हैं वातावरण से, तो यह सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक ना? तो ऑप्शन इसमें हमारा क्या होगा? क्षोभ मंडल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो शांत पेटी जो है यह किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, आपको बताना है। और यह प्रश्न जो है एलआईसी एडीओ में आया हुआ है। देखिए, यह एलआईसी एडीओ में पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो यह देखिए, किस रेखा के दोनों तरफ पाई जाती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त। तो यह शांत जो पेटी है, यह जो दोनों शांत पेटी यह किस रेखा के दोनों तरफ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है भूमध्य रेखा के दोनों तरफ पाई जाती है। ठीक ना? यह भूमध्य रेखा के दोनों तरफ पाई जाती है। और यह प्रश्न देखिए एलआईसी एडीओ में आया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भूमि पृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए, यह प्रश्न है जो है आरआरबी में या आया हुआ है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सुनामी, सौर तापन, ग्रीन हाउस प्रभाव और भूकंपीय प्रभाव। तो आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या होता है कि इसमें जो भूपृष्ठ से परावर्तित जो अवरक्त किरणें होती हैं वो अवशोषित नहीं हो पाती हैं, तो वायुमंडल के तापमान में वो क्या करते हैं? वृद्धि करती हैं। जो ऊपर नहीं जा पाती हैं, जो ओजोन परत है वो नहीं जाने देता ऊपर, जो गैस होती हैं तो नहीं जा पाती हैं। तो उस गैस को हम क्या कहते हैं? तो उसकी वजह से क्या होती है? तापमान में वृद्धि होती है, मतलब गर्मी जो बढ़ती है। तो वह गैस क्या होती है? तो ग्रीन हाउस गैस होती हैं। कौन सी होती हैं? ग्रीन हाउस गैस होती हैं। इसकी वजह से क्या होता है? वायुमंडल में गर्मी बढ़ जाती है ज़्यादा। तो ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा यह सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वायुमंडल से सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो वायुमंडल से सबसे अधिक ओजोन कहाँ केंद्रित होती है, यह पूछ रहा है कि वायुमंडल में, यहाँ पे में होगा, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन परत कहाँ केंद्रित होती है? आयनोस्फीयर में, मीजोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में। देखिए, ऐसा जब प्रश्न आता है जब इंग्लिश में नाम दे दिया रहता है, तो इसमें बहुत से बच्चे क्या होते हैं, लड़के क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें से पूछ रहा है। तो देखिए, ट्रोपोस्फीयर को हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, क्षोभ मंडल कहते हैं। और स्ट्रेटोस्फीयर को हम समताप मंडल, ठीक ना? और मीजोस्फीयर को मध्य मंडल। आप लोग इसको याद रखिएगा, मध्य मंडल कहते हैं। और आयनोस्फीयर जो है यह मध्य मंडल, आयनोस्फीयर जो है वायुमंडल और तापमंडल के जो आयन मंडल होता है उसके बीच का यह भाग होता है। ठीक ना? आयनोस्फीयर कहलाता है। तो इसमें से आपको बताना है कि वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन परत किस परत में है। तो यह जो परत पाई जाती है तो यह समताप या स्ट्रेटोस्फीयर में इसे हम लोग कहेंगे। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। तो ओजोन परत यह समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है?
तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में। तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में होता है आपको बताना है। और ये देखिए एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक जो घनत्व है यह होता है हमारा क्षोभ मंडल में। किस में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। ऑप्शन हमारा इसमें जो सही होगा ये ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो 90% भाग विद्यमान रहता है, तो किस मंडल में आपको बताना है जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% जो भाग है विद्यमान रहता है। और यह प्रश्न जो है यूपी पुलिस में आया हुआ है। किस में आया? यूपी पुलिस में आया हुआ। आपको बताना आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा कि जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% जो भाग है विद्यमान रहता है, तो यह किस में रहता है? क्षोभ मंडल में रहता है। किसमें? क्षोभ मंडल में रहता है। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो पृथ्वी का वायुमंडल जो है उसका कितना प्रतिशत भाग है जो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 29%, 57% और 76% और 97%। और यह फोर्स के एग्जाम में आया हुआ है। देखिए फोर्स के एग्जाम में आया हुआ है, आपको बताना है इसमें से तो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक कितना प्रतिशत भाग वायुमंडल का पाया जाता है, पृथ्वी के वायुमंडल का। तो यह जो पाया जाता है 97%, ठीक ना, 97% वायुमंडल, यह पृथ्वी के वायुमंडल का प्रतिशत पाया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और यह कितने ऊंचाई तक? तो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ऑप्शन हमारा डी से होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो देखिए यह जो क्वेश्चन है यह सीपीओ और एसआई के एग्जाम में आया हुआ है। इसमें से आपको बताना है वायुमंडल में दैनिक जो मौसम होता है, परिवर्तन होता है, किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में होता है, मध्य मंडल में होता है, आयन मंडल में होता है, समताप मंडल में होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, यह जो दैनिक मौसम परिवर्तन होता है तो किसमें होता है? यह क्षोभ मंडल में होता है। किसमें होता है? क्षोभ मंडल में होता है। और समताप मंडल में आपसे पूछेगा तो क्या होगा? इसी में वायुयान, समताप मंडल में ही वायु जो यान होते हैं इसमें उड़ाए जाते हैं, ठीक ना। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा ये ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो देखिए वायु दाब में जो अचानक आने वाली कमी हो जाती है उसमें निम्न दाब हो जाता है, तो वह किसका सूचक होता है? स्वच्छ मौसम का, तूफानी मौसम का, अत्यधिक शीतल मौसम का, वर्षा का मौसम का। तो देखिए यह भी आईटीआई के एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। स्वच्छ मौसम, तूफानी मौसम, अत्यधिक शीतल मौसम और वर्षा का मौसम। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, जब वायु दाब में अचानक कमी आ जाती है तो उसका क्या होता है? मतलब कि तूफान आने की संभावना है, तूफानी मौसम आने की संभावना है। तो ऑप्शन इसमें हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? तो देखिए अभी हम लोग पढ़े थे जो विषुवत जो भूमध्य रेखा है उसके दोनों जो दाब पेटी है वह कितने डिग्री तक, मतलब वो रहती है, अक्षांश तक रहती है। हम लोग यह ऊपर प्रश्न हम लोग देखे हैं। तो इसमें क्या होगा? 5 डिग्री, 10 डिग्री और 15 डिग्री, 20 डिग्री, इसमें से आपको बताना है तो कितने डिग्री तक यह विषुवत रेखा के दोनों ओर रहता है, कितने अक्षांश तक। तो ये देखिए कितने अक्षांश तक रहता है, तो 5 डिग्री अक्षांश तक या दोनों तरफ विषुवत रेखा के दोनों तरफ रहता है। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा ये ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थानीय तत्व है? तो वायुमंडल का सर्वाधिक स्थानीय तत्व इसमें से बताना है कौन सा है। और यह भी प्रश्न फोर्स के एग्जाम में आया हुआ है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 और जलवाष्प। ये इस प्रश्न में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोग बताइए तो वायुमंडल का सर्वाधिक स्थानीय तत्व कौन सा है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो वायुमंडल का सर्वाधिक स्थानीय तत्व कौन सा होता है? तो वह होता है जलवाष्प। जलवाष्प की मात्रा सबसे ज्यादा होती है वायुमंडल में, तो ऑप्शन इसमें हमारा जलवाष्प होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वायु दाब
प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। क्या होता है, अगर वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब क्या होती है, वायु होती है। कैसी होती है, और यह देखिए एलआईसी के एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको बताना है कि जब वायु कैसी होती है, ठंडी तथा शुष्क, तूफानी मौसम, अत्यधिक शीतल मौसम, वर्षा का मौसम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। जब वायु दाब प्रायः सर्वाधिक हो जाती है तो उस समय कैसा होगा मौसम, तो आपको प्रायः क्या हो जाता है, वायु दाब प्रायः सर्वाधिक हो जाती है। तो वह कब होता है, तो यह जब ठंडी तथा शुष्क वायु हो जाए तब। ठीक ना, तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। तो किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है, और यह जो प्रश्न है यूपीएससी में पूछा गया है। तो मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है समताप मंडल को, क्षोभ मंडल को, आयन मंडल को, मध्य मंडल को। तो यह किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है, तो यह कौन सा है, यह क्षोभ मंडल। ठीक ना, क्षोभ मंडल जो है यह मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं। तो संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं, यह देखिए प्रश्न है जो एसएससी में आया हुआ है। ठीक है, तो संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होता है, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल। तो आपको बताना है जो संचार उपग्रह जो लगाए जाते हैं, ठीक ना, उपग्रह जो जो बनाए जाते हैं, वो जो लगाए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं वैज्ञानिकों द्वारा, वह किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं, आपको यह बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो जो संचार उपग्रह होते हैं वह किस मंडल में लगाए जाते हैं, तो वह आयन मंडल में लगाए जाते हैं। ठीक ना, इसको तापमंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तापमंडल भी कहा जाता है। आप लोग इसको मंडल भी कहा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक ना, तो यह आयन मंडल में लगाए जाते हैं उपग्रह। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सामान्य वायुदाब पाया जाता है। सामान्य वायुदाब पाया जाता है पर्वतों पर, रेगिस्तान पर, सागर तल पर और धरातल से 5 किलोमीटर ऊपर। तो आपको बताना इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो सामान्य वायुदाब पाया जाता है, और यह प्रश्न जो है फोर्स के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक ना, तो आपको बताना है सामान्य वायुदाब पाया जाता है कहाँ पे, सागर तल पर, धरातल से 5 किलोमीटर ऊपर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो आप लोग बताइए। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा, सामान्य वायुदाब जो पाया जाता है यह पाया जाता है सागर तल पे। कहाँ पाया जाता है, तो सागर तल पे पाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती हैं। ठीक ना, आपको बताना है। तो रेडियो की जो लघु तरंगे आयन मंडल में होती हैं, और यह सभी जो परतें हैं जो यह आयन मंडल की परत में, यह आयन मंडल में यह परत पाई जाती हैं। तो आपको बताना है कि किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती हैं। डी परत से, ई परत से, एफ परत और यस परत। कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही हुआ। और यह जो प्रश्न है एलआईसी एडीओ में पूछा गया है। तो रेडियो की जो लघु तरंगे होती हैं वो आयन मंडल की किस परत से होकर आती हैं, आपको बताना है। तो वह परावर्तित होती हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, तो यह कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो यह ऑप्शन हमारा सी सही होगा। यह परत जो होती है इससे क्या होती है, रेडियो की लघु तरंगे क्या होती हैं, परावर्तित होकर आती हैं। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ओजोन परत अवस्थित है, जो ओजोन परत है वह अवस्थित है कहाँ पे, क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में, प्रकाश मंडल में। तो ओजोन जो परत है वह अवस्थित है, और यह प्रश्न जो यूपी पीसीएस में पूछा गया है। तो ओजोन परत अवस्थित है, आपको बताना है। तो किसमें अवस्थित है ओजोन परत, यह जो परत है समताप मंडल में स्थित है। ठीक ना, किसमें है, समताप मंडल में। और इसी से क्वेश्चन आता है कि 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, समताप मंडल में यह परत है स्थित। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। तो देखिए जो सूर्य की तीव्र किरणें जो आती हैं उससे झुलसने से बचने के लिए
जो हमारी वायुमंडल की परत है कौन सी है, वह हमारी रक्षा करती है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, आर्गन। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें आप लोग बताइए। तो देखिए, अगर ये भी पूछता है कि वायुमंडल में कौन सी गैस कितने प्रतिशत है, तो आपको बताते हैं। तो नाइट्रोजन की बात किया जाए तो यह कितनी होती है, 78%। ऑक्सीजन की बात की जाए यह कितनी होती है, 21%। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और अन्य गैस जो आती है उसमें सभी गैस आ जाती हैं, अन्य गैस में रहती हैं तो वह 0.093% में सभी गैस आ जाती हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो इसमें जो पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन, तो यह जो कौन सा परत है, तो ओजोन परत है। यह ओजोन जो गैस होती है यह क्या करती है, सूर्य से जो तीव्र किरणें आती हैं अल्ट्रावायलेट, उसको रोकती है, ठीक ना। तो वह ओजोन परत है, उसको रोकती है। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हम लोग जाने हैं और यह भी क्वेश्चन आईटीआई में आया हुआ है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है, तो आपको बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है, तो इसमें मिलती है कौन सी गैस, तो नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। कितना, 78%। और ऑक्सीजन 21%। तो आप लोग इसको भी जानते रहिएगा, ठीक ना। इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है सूर्य की सीधी किरणों से, पृथ्वी के विकिरण द्वारा, पृथ्वी के अंदर की उष्मा से और पृथ्वी की गति के घर्षण से। और यह प्रश्न जो है कांस्टेबल में आया हुआ, पुलिस एग्जाम के कांस्टेबल में आया हुआ है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो जो वायुमंडल है वह किसके कारण क्या होती है, गर्म हो जाती है। तो क्या होता है कि जब सूर्य की विकिरण जो होती है, ठीक ना, सॉरी, सूर्य की विकिरण जो होती है उसके कारण क्या होता है, वायुमंडल हमारी गर्म हो जाती है। जो किरणें आती हैं सूर्य की, उसको क्या होता है कि पृथ्वी विकिरण करती है, तो उसके कारण जो किरण होते हैं उसके वातावरण में पूरी गर्मी छा जाती है, जो ग्रीन हाउस गैस के कारण होता है। तो इसके कारण क्या होता है, पृथ्वी में पूरी गर्मी, वायुमंडल में क्या हो जाती है, गर्मी हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है। तो इसी कारण होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। और यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इससे पहले आप जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।